आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में बात आती है संख्या की। तो संख्या किसे कहते हैं, तो ये बात आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, यदि नहीं जानते हैं तो आज आप लोग जान जाइए। संख्या कहते हैं अक्षरों के, जिसे हम लोग गणित में अंक कहते हैं, यानी अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। बात करते हैं हम, जो पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में संख्या की बात आती है तो संख्या किसे कहते हैं, तो अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंक, अक्षर को हम लोग क्या कहते हैं, अंक। अंक में 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग है, तो ये अंक है और इनका सार्थक समूह क्या हुआ, सार्थक समूह। सार्थक समूह का मतलब कि ये एक साथ मिल जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये एक संख्या हो गई, ये एक साथ हो गए, ये अलग नहीं है। तो अंक और संख्या में आपको समझ में आ गया, और संख्या किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें पहला टाइप क्या होता है, टाइप 1 कि अंकों की सहायता से संख्या बनाइए। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3, 5 हो गया, से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए अब छोटी संख्या की बात आती है तो सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं। जो हमारे पास अंक है 1, 0, 2, 3, 5, इसमें से सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या तो हमारा 0 है, लेकिन 0 यदि हम पहले लिखते हैं तो ये आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या हो या अंक हो, उसके पहले यदि हम 0 लिखते हैं तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बस इतना आप समझिए कि कोई भी चीज स्टार्ट होता है, गिनती का कोई भी अंक स्टार्ट होता है तो वह 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1 से अधिक आने वाली अंकों से स्टार्ट होता है, न कि वह 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए अंकों के इस साइड दाएं साइड लिखते हैं तो 0 की वैल्यू होती है। तो इसमें सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन इससे बड़ा 1 हो जाएगा, उसके बाद हम 0, 2, 3, 5 ये हमारी एक संख्या हुई। समझ में आ गया। देखिए अब इसी प्रकार से मैं बोल दूं कि 1, 0, 2, 3, 2, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी संख्या की बात आ गई तो सबसे पहले ये जो हमारे पास अंक दिए गए हैं इसमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा अंक हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 है, उससे छोटा 0 है। ये जब इसको हम एक साथ लिख दें तो हमारी यह संख्या बन गई। ठीक है, इतनी ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखिए एक होती है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार यानी संख्या कितने प्रकार की होती है। 1 नंबर प्राकृतिक संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा अभाज्य संख्या, पांचवा भाज्य संख्या और छठवा परिमेय संख्या होती है। ऐसे तो संख्याओं के प्रकार मैं आपको बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। फिलहाल मैं आपको उतना ही संख्याओं के बारे में बताता हूँ जितना आपके लिए काम आ सकता है, जितना आपके लिए
काम आ सकता है और उसी संख्या के बारे में हमें पढ़ना चाहिए जो कि हमें पेपर में देखने को मिलता है और किसी भी प्रकार के कंपटीशन में। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्रकृति मतलब एक होता है भगवान का स्वरूप। हम लोग कहते हैं प्रकृति मतलब भगवान का स्वरूप, यानी जिसे मानव ने न बनाया हो, अर्थात उसे भगवान नहीं बनाया होगा। आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि भाई जिसे कोई नहीं बना सकता उसे भगवान बना सकता है। तो प्राकृतिक संख्या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं हम लोग कि जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। गिनती की कोई अंत नहीं होती है, हमने यह माना है। लेकिन अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या यह 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक संख्या में एक काल्पनिक संख्या होती है, जिसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। अब इसमें देखिए जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या हम लोग कह सकते हैं जो संख्या को हम लिखने और पढ़ने में प्रयोग करते हैं। माने कि जिस संख्या को हम लोग लिखने और पढ़ने में प्रयोग करते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अंक 5, 6, 4, 3, 2, 1 कुछ भी लिख लिए हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हैं 7, 6, 9, 5, ये हमारी एक वास्तविक संख्या हो गई, यानी जिस संख्या को हमने लिख दिया वह वास्तविक संख्या हो गई। और काल्पनिक संख्या मतलब कि जिस संख्या को हम मात्र केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ना कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी गिनती की कोई सीमा नहीं है और संख्या जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने एक कल्पना कर लिया कि हाँ भाई सीमा नहीं है, तो एक कल्पना कर लिया। कल्पना हमारी एक सोच होता है, ठीक है, और उस सोच पे ही डिपेंड करता है। तो प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, एक वास्तविक संख्या हो गई और एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या जो हम लिखने और पढ़ने में प्रयोग करते हैं, काल्पनिक संख्या जो मात्र केवल किसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ संख्याएं इतनी होती हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की, हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। जो हम लोग लिखते पढ़ते हैं वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। चलिए तो अब इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। हमने प्राकृतिक संख्या लिख दिया। अब इसका योगफल क्या करेंगे? योगफल यानी जोड़ होता है, योगफल यानी जोड़ होता है। तो इसे जोड़ते हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5, इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 3 और 3 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, ये संख्याओं का योगफल आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अगर इससे बड़ा आ जाए तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दूं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है।
तो 20 तक आ गया तो भाई अब हम 20 तक संख्या लिखेंगे और जोड़ेंगे तो भाई ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिक की, यानी एक छोटा तरीका। तो देखिए मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं आपको। इसका ट्रिक होता है n कोष्टक में n+1/2, जहां n बराबर जितना पूछेगा, यानी इसमें 5 पूछा है, 5 का तो हमने n की जगह पे 5 रखना है। तो 5 कोष्टक में 5 प्लस के 1/2 कर देंगे तो 5 गुणे 6/2, तो 2 से 3 कट जाएगा, 5 3 के 15। समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी देखेंगे यदि हम, तो जोड़ने के बावजूद हमारा कितना आया है, 15 आया है। क्वेश्चन आपको आशा करता हूं कि एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कल से हमारा टाइम रहेगा 8 बजे से 9 बजे तक, एकदम लाइव आके पढ़ाएंगे। जिसको भी सीखना है, किसी भी कंपटीशन के बारे में पेपर देना है या कंपटीशन की तैयारी करना है, तो वह वीडियो को देखे और सीख ले और अपना कंपटीशन निकाल सकता है। अब मैं दूसरा तरीका इसी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए होता है प्रथम पद सभी के लिए, समानांतर संख्याओं के लिए प्रथम पद धन अंतिम पद, ठीक है, बटा के 2 और गुणे के कुल पद होते हैं। बात समझ में आ गई। ये कब लगता है, समानांतर संख्या, समानांतर संख्याओं का योग पूछे तब। समानांतर का मतलब कि संख्याओं में, दी गई संख्याओं में समान अंतर हो। जैसे 1 और 2 के बीच 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर, ये समानांतर हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे पहला पद प्रथम से कहा है तो 1, अंतिम पद यानी 20 और बटा के 2, कुल कितना पद पूछा है तो 20 प्राकृतिक संख्याओं को पूछा है तो 20 रखेंगे। अब ये हो जाएगा 21 गुणे 20 बटा के 2, कटा देंगे तो 10। ये दूसरा तरीका हो गया 210। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम आशा करते हैं कि आप कर लेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का यह एक छोटा सा रूप है, बाकी मैं आपको और भी बड़े बड़े बताऊंगा। ठीक है, पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए। उसके बाद से आती है बात प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से न कटे, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने रखा यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इसमें से कोई भी संख्या आपकी 2 से नहीं कटेगी, तो हम इसे लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे पहले। ठीक है, योगफल भाई पूछा है तो जोड़ना ही पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो 9 1 10, 7 3 10 यानी 55 25 हो गया इसका आंसर। दूसरा तरीका इस पे करते हैं। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 9 है, बटा के 2 गुणे कुल पद कितना है तो कुल कितने पद का पूछा है तो 5 लिख दिया हमने। 9 1 10 और गुणे 5 बटा के 2 कर देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 55 25। तीसरा तरीका में हम लोग इसे कह सकते हैं ट्रिक इसका n का वर्ग मतलब कि अगर 5 का पूछा है तो 5 का वर्ग कर देंगे, 25 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं इसी पे। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इस समय देखिए इस ट्रिक पे करते हैं तो 20 का पूछा है तो 20 का वर्ग कर देंगे यानी 400 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए अब बात आती है किसकी, तो सम संख्या की। सम संख्या किसे कहते हैं। अब सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः कट जाए। लिख देते हैं यहाँ पे कि वह संख्या जो 2 से
पूर्णतः कट जाती है। ठीक है, जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डट डट डट, इसी तरह आप आगे बढ़ जाइए। ठीक ना। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सिंपल हम जोड़ेंगे, 2 लिखेंगे, 4 + 6 + 8 + 10। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए ये 10 तो है ही है, 8 2 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 20 30। समझ में आ गया। ऐसे नॉर्मली जोड़ लेंगे। उसके बाद से हमने ये कहा था आपको कि जब समान संख्याओं का समानांतर हो, यानी समानांतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, फिर इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी 6 और 8 में 2 का अंतर है, और 10 में भी 2 का अंतर है, 8 और 10 में भी 2 का अंतर है, तो संख्या समानांतर ही ना हुई। तब इसके लिए हमने बताया था, पहला पद धन अंतिम पद बटा के 2 और गुणे कुल जितने का पूछेगा उतना रख दें, यानी 12 बटा के 2 गुणे 5 कर देंगे तो ये 6 5 के 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये था दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका हो जाएगा n कोष्टक में n+1। ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक ना। तब इसमें क्या होता है कि n बराबर, जहां n बराबर 5 हो, है ना, तो इसके अब n के जगह पर रखेंगे n कोष्टक में n+1, यानी 5 कोष्टक में 5 + के 1, तो 5 और कोष्टक टूटता है तो गुणा 5 1 6, 5 6 के 30। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आ गया होगा। कल से आप लोगों को इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों की सहायता कीजिए। लाइव भी आने का चांस बन रहा है और बहुत जल्द ही आपके यहाँ लाइव भी आएंगे।